गांव के किनारे कच्चे रास्तों से घिरा एक गरीब मगर खुशहाल घर था। उसी घर में दुल्हन बनकर आई थी राधा। सरल, मेहनती और गजब की रसोइया थी वो। वह अपने मायके में तो गरीब ही थी, लेकिन उसकी एक खासियत थी, चाहे सामान कम हो मगर वह ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। राधा की पहली रसोई थी। घर में खाने को ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़े से चावल, कुछ दाल, एक प्याज और थोड़ा सा आटा। सास चिंता में थी, बेटी इतने से क्या बना लेगी तू? गांव के लोग भी मुँह जोह रहे हैं। राधा मुस्कुराई, अम्मा, प्यार और हुनर से हर समस्या का हल निकल आता है। उसने चूल्हा जलाया और अपने हाथों से ऐसा जादू किया कि चावल फूलकर दो गुने हो गए। दाल में ऐसा स्वाद आया कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। प्याज और मसालों से ऐसा तड़का लगाया कि जैसे कि हवा में चली पूरा गांव महक उठा। गांव में बैठे लोग खुशबू सूंघ कर बोले, अरे भाई, ये कैसी खुशबू है? लगता है किसी के घर स्वर्ग का खाना बन रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब राधा के घर की ओर चल दिए। राधा की सास घबरा गई। बहू, अब इतने लोगों को हम क्या खिलाएंगे? राधा बोली, अम्मा आप चिंता मत करें। राधा ने रोटियों को तवे पर डाला और जैसे ही वह रोटी पलटी, हर रोटी दो हो जाती। दाल में जितने लोग चम्मच डालते, वह उतनी ही बढ़ती जाती। लोग हैरान थे, अरे ये कौन सी माया है? बच्चे चिल्लाए, वाह, राधा भाभी तो कोई देवी लगती हैं। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा तूने तो हमारे पेट के साथ साथ दिल भी भर दिया। राधा हंस पड़ी, ये कोई जादू नहीं, बस प्रेम और मेहनत की रसोई है। जब मन साफ हो और नीयत नेक हो तो थोड़ा भी बहुत बन जाता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग राधा की रसोई को बहू की देसी रसोई कहने लगे। कोई भूखा आता तो वह उसे खाना खिलाती। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसका साथ देने लगे। किसी ने सब्जियां दी, किसी ने आटा, किसी ने दाल। मिलकर जुलकर सबने एक परंपरा बना ली, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और इस तरह एक गरीब बहू ने सिर्फ अपने हुनर और प्यार से पूरे गांव को एक परिवार बना दिया। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर प्रेम और सच्चे मन से कुछ किया जाए तो थोड़े से भी बरकत आ जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए। और मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।